हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर गुड एंड माय नेम इज सोनू कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी। जो अगर आपको कोई डाउट्स हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज हम अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से कि अकाउंटेंसी कहाँ से स्टार्ट होती है। चलिए, हम अकाउंटेंसी, सबसे पहली बात तो ये, हम अकाउंटेंसी यहाँ पर किसकी कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर एक होगा आपका ओनर और दूसरी साइड होगा आपका बिजनेस। जो भी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और बिजनेस के भी कैसे ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन। यानी कि किस तरह के ट्रांजैक्शन हमें बिजनेस के रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं? फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन यानी कि सिर्फ हम यहाँ पर बिजनेस के वे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के हो। सर, फाइनेंशियल नेचर का मींस क्या? फाइनेंशियल नेचर का मींस है जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, यानी कि जिनकी हम वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं किसमें? मनी में। किसमें वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं? मनी में। ऐसा ट्रांजैक्शंस जिसकी वैल्यू मनी में डिटरमाइन की जा सकती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस। हम सिर्फ यहां पर ओनली वे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। अब हमारी बात स्टार्ट होती है यहां से। ओनर के जो ट्रांजैक्शन हो गए बिजनेस से रिलेट, ओनर के जैसे कैपिटल और ड्रॉइंग्स, ये ट्रांजैक्शन, यानी कि जो ट्रांजैक्शन डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड है, सिर्फ हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे ओनर के। अदरवाइज ओनर अपने घर पे क्या कर रहा है? अपने बच्चों की फीस पे कर रहा है, अपने घर पे बिल्डिंग बना रहा है, फर्नीचर लेकर आ रहा है, देयर इज नो मैटर। मैटर ओनली ओनर के वे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ओनर के वे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस को इफेक्ट करे, सिर्फ हम वे ट्रांजैक्शन। इफेक्ट कैसे? फाइनेंशियल नेचर से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले आज हम जर्नल स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? जर्नल। जर्नल के कुछ रूल्स है, हम रूल के अकॉर्डिंग, अब इन रूल्स को कौन कैसे पढ़ता है, कौन किस तरह से वो कुछ समझना चाहता है, मैं कुछ इनको सिंप्लीफाई तरीके से अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। चलिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल। जर्नल आप अकाउंटेंसी किसी भी लेवल पे पढ़े, चाहे आप अकाउंटेंसी 11th लेवल पे पढ़ रहे हैं, चाहे आप अकाउंटेंसी 12th लेवल पे पढ़ रहे हैं, चाहे आप अकाउंटेंसी सीए लेवल पे या एनी किसी भी लेवल पे पढ़े, सिर्फ आप अकाउंटेंसी में 4 टर्म पढ़ोगे हमेशा। सबसे पहले एसेट्स। एसेट्स के साथ आएंगे आपके एक्सपेंसेस। एक ग्रुप ये बनता है। दूसरा ग्रुप बनेगा आपका लाइबिलिटीज एंड इनकम्स। आप इनको इनकम्स कह सकते हैं, गेन कह सकते हैं, रिवेन्यू कह सकते हैं। सिर्फ ये 2-4 टर्म आपको स्टडी करने हैं। आप किसी भी लेवल पे अकाउंटेंसी पढ़ोगे। हाँ, इस 4 टर्म में यहाँ पर एक टर्म और बना देते हैं कुछ लोग, जिसको हम बोल देते हैं कैपिटल। बट अगर मैं कहूं कैपिटल इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, तो मैं इस कैपिटल को ऐसे सेपरेट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके रूल्स क्या होंगे और इसके रूल्स क्या होंगे? ये दोनों भाई, ये दोनों पड़ोसी है एक दूसरे के, नेबर्स। अब नेबर्स में क्या होता है कि जैसा ये करेगा मैं उसका जस्ट उल्टा करूंगा। जैसा ये करेगा, अगर ये नॉर्थ में जाएगा तो मैं साउथ में जाऊंगा। बिल्कुल जस्ट उल्टे रूल अप्लाई हो जाएंगे यहां पर। जैसे मैं कह रहा हूं, अगर इनमें से इंक्रीज हो रहा है कुछ भी, इंक्रीज, तो हम इनको करेंगे डेबिट, दोनों को। अगर एसेट्स या एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं
ये हो रहे हैं डिक्रीज, डिक्रीज, तो हम इनको करेंगे क्रेडिट। पहले उसका रूल समझ में आ गया, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। आपकी कोई भी एसेट्स होगी, अगर उसकी वैल्यू में इंक्रीज होगी तो हम उसको करेंगे हमेशा डेबिट। कोई भी एक्सपेंसेस होगा, अगर वो इंक्रीज होगा तो उसको हम हमेशा करेंगे डेबिट। कोई भी एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा या कोई एसेट्स डिक्रीज होगी, उसको करेंगे हम हमेशा क्रेडिट। इसके रूल हो गए ये आपके। अब मैंने आपको बोला था कि इसके जस्ट अपोजिट, अपोजिट यानी कि इसके जस्ट उल्टे, मैं इसमें क्या बोल दूंगा यहां पर, कोई भी इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी में हम इसको क्या करेंगे क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी में क्या करेंगे डेबिट। ओके, आपके ये रूल अप्लाई हो गया। आप किसी भी अकाउंटेंसी की कोई भी बुक ले लीजिए, किसी भी लेवल पर पढ़ लीजिए, यही आपके दो रूल अप्लाई हो गए। यानी कि एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करेंगे, आपके एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे हम उसको क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे क्रेडिट। अब मैं कुछ एसेट्स के नाम लिखवा देता हूं आपको जो नॉर्मली है। एसेट्स में आपका जैसे होगा बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बैंक और जी कैश। ठीक है बच्चों, ये आपकी कॉमन आपकी एसेट्स होगी जो आपके कॉमन यूज होगी 11th क्लास में, 11th क्लास अकाउंटेंसी में। ठीक है, आपके कुछ यहां पर लाइबिलिटी के नाम लिखवा देता हूं मैं। आप एक्सपेंसेस के नाम लिख लीजिए कुछ जो आपके कॉमन एक्सपेंसेस है। सैलरी पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, आपके नॉर्मली परचेज। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे आपके एक्सपेंस में। यहां पर आती है अब लाइबिलिटी की बात, जो आपके मोस्टली लाइबिलिटी टर्म आप यूज करोगे यहां पर क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये आपके क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है आउटस्टैंडिंग, उसमें सैलरी भी हो सकती है आपका, आपका रेंट भी हो सकता है, आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है। इसमें आ जाते हैं इनकम्स में, कुछ आपकी इनकम्स, इनकम्स के नाम लिख लीजिए। कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। आपकी इनकम्स में और क्या आ जाएंगे, आपकी इनकम में सेल्स आ जाएगी, आपकी इनकम्स में ये सब आपके किस में आ जाएंगे इनकम्स में। अब इसको दोबारा समझिए इस चार्ट को थोड़ा। एसेट्स मेरी कॉमनली बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, बैंक एंड कैश। अगर इनमें से किसी में भी इंक्रीज होगी, मैं बोल रहा हूं इंक्रीज, जब भी इंक्रीज होगी तो हम इनको क्या करेंगे डेबिट, जब भी इनमें डिक्रीज होगी हम इनको क्या करेंगे क्रेडिट। आप इसका फोटो लेना चाहो तो फोटो ले सकते हो, मैं इसको फिर रफ करके बाई एंट्री के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है बच्चों, आगे चले, चलिए।